हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स में परसेंटेज पढ़ा रहा था और परसेंटेज में मैंने आप लोगों को सारे टाइप 1 बाय 1 स्टार्ट किया था और जिसमें से तीसरा टाइप में अभी चल रहा हूँ। और तीसरा टाइप क्या है बाबू? परसेंटेज वृद्धि कमी, है ना। ये होने पर उसके बीए में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना। यही इसी टाइप का थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन ये रह गया था, इसके बाद मैं अगले टाइप की ओर चलूँगा। तो थोड़ा ये देख लो ज़रा, ये क्वेश्चन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये CHSL का आया हुआ क्वेश्चन है, 2018 या समथिंग 19 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक निश्चित अवधि के दौरान एक गांव में खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। खाद्यान्न प्रोडक्शन में, है ना, उसमें 40% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। उसी अवधि के दौरान गांव की जनसंख्या में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, ये पूछ रहा है। बाबू सबसे पहले मुझे बताओ, टोटल प्रोडक्शन क्या होता है? तो कहोगे कि सर जितना पॉपुलेशन होता है ना गुना पर कैपिटा प्रोडक्शन। अच्छा बताओ, टोटल प्रोडक्शन कितना, टोटल खाद्यान्न कितना होगा? जितना व्यक्ति होगा और पर व्यक्ति जितना खाद्यान्न किया है, उत्पादन किया है, उसका टोटल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। अगर सब जितना है x है और ये y कैपिटा कर रहा है, x इंटू वाई करोगे, वही ना टोटल प्रोडक्शन निकलेगा, है ना। तब कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये बिल्कुल सही है बच्चा, ये कोई फॉर्मूला नहीं है ना, कोई फॉर्मूला थोड़ी है। तो आपसे जो है कह रहा है क्वेश्चन में कि खाद्यान्न के उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई। खाद्यान्न यानी कि क्या हुआ? प्रोडक्शन में क्या हुआ बच्चा? 40% की वृद्धि। तो कहोगे कि 100 था और बढ़ करके हो गया 140, बिल्कुल सही। और फिर कह रहा है कि पर कैपिटा प्रोडक्शन में कितना वृद्धि? 27% की वृद्धि। तब पर कैपिटा का देखो तो पर कैपिटा प्रोडक्शन कितना हुआ बाबू? 100 से 127% हो गया ना। हाँ सर। तो पॉपुलेशन का क्या होगा? अरे पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन करोगे तब प्रोडक्शन इस टू पर कैपिटा ही तो होगा। तो कहोगे हाँ सर, ये दोनों तो कट गया, तो क्या हुआ? 127 से बढ़ के 140 हो गया, पॉपुलेशन हो गया ना, बिल्कुल। तो कितना ग्रोथ हुआ बच्चा? 13 का ग्रोथ हुआ। कितना में? 127 में, ठीक है। तो 13 का मतलब परसेंटेज में बोल रहा है, निकालो कितना परसेंट हुआ है निकटतम। तो 1300 बटा 127 काटोगे एक मरतबे, ये 127 है ना, एक कितना होगा? 3 और 0 30, फिर ये 11 समथिंग आ रहा है ना, 11 कुछ करके आ रहा है। तो 11 क्या निकटतम लेते हैं, निकटतम प्रतिशत में, तो यही हो जाएगा, ठीक है। 1300 बटे 127 आ रहा है लगभग आपका ये 110 पॉइंट ही समथिंग है, ये 11 समथिंग है ना। तो 13 तो नहीं होगा, तो 10 होगा। क्लियर है? चलिए देखें आपने, यही आंसर निकला, कुछ ऐसा तो है नहीं, जो बताया था उसी पे था, है ना। चलिए अब अगले टाइप की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, अच्छा देखो, ये जो अभी जो था ना, कितना था? 1300 बटे 127, इसको काटोगे ना तो 10.26 ऐसे कुछ समथिंग आता है। तो इसको 10% ना कहेंगे बाबू, ठीक है। 11 नहीं होता है, 10 पॉइंट समथिंग कुछ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर क्वेश्चन। आप पहले इसको देखिए क्या है ये। अब आपका टाइप चेंज हो गया, अब इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। देखो ये जो टाइप है ना, ये सब क्वेश्चन आपको PT प्लस मेंस में बहुत देखने को मिलते हैं। अब थोड़ा सा लेवल में थोड़ा सा चेंजिंग होना शुरू हो गया। देखा जाए जरा सा क्वेश्चन। कहता क्या है? एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है। वार्षिक इनकम जो है ना, उसमें मेरा क्या हो गया? 1.2 लाख बढ़ गया, ठीक है। परंतु आय पर यानी कि टैक्स जो दे रहा था, वो इनकम जो है, इनकम पर लगने वाला कर, जो इनकम है उस पर जो टैक्स दे रहा था,
उसका क्या हो गया 12% से 10% हो जाता है, यानी कि टैक्स कम हो गया। इनकम बढ़ गया तो टैक्स कम हो गया, यानी आप समझ रहे हो, दोनों अपोजिट हो गया ना। इनकम का जो रेशियो होगा तो टैक्स का वो अपोजिट हो जाएगा कि नहीं। इनकम बढ़ रहा है, टैक्स क्या हो गया बाबू, घट गया। इनकम 1.2 लाख बोल रहा है बढ़ने का ना, और टैक्स क्या हो रहा है, यह कम हो 12 से 10% हो गया। अभी भी वह उतना ही कर दे रहा है जितना पहले दे रहा था ना, उतना ही अभी भी वो टैक्स पे कर रहा है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है लाख में, कि 8.4 लाख है, 7.2 लाख है, 9.6 लाख है, या 6 लाख है। देखो बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है बच्चा, आंसर देखना क्या है। मुझे ये बताओ कि आपका जो दिया हुआ है क्या है, पहले कि टैक्स वाला जो दिया हुआ है, टैक्स का परसेंटेज क्या दिया है बाबू, 12% है, और इस टू कितना हो गया 10% है ना, सॉरी 10%, 12 से 10 हो गया। ये परसेंट गया 6 और इस टू 5, रेशियो क्या निकल गया बाबू 6:5। तो इनकम का हमारा क्या हो जाएगा, इनकम क्या हो रहा है, दोनों अपोजिट चल रहा है ना, तो कहेंगे इनकम हो गया सर 5:6। ठीक है, तो ये हो रहा है। तो कितना बढ़ रहा है बाबू, इनकम तो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो कहेंगे 1 यूनिट बढ़ रहा है सर, 1 यूनिट बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना बढ़ गया है, कहेंगे सर 1.2 लाख बढ़ गया, 1.2 लाख बढ़ गया। तो अब क्या पूछ रहा है, उसकी बढ़ी हुई आय जो है कितनी है। ये बढ़ा हुआ, इससे बढ़ा हुआ कितना 6, तो बढ़ा हुआ कितना है बाबू 6, यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 6 गुना 1.2 बराबर कितना होगा, 7.2 लाख होगा। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं, समझ में आया। कितना आसान था बाबू, अभी तक जितना मैंने बताया उससे उसी प्रोसेस पे तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। देखिए जरा सा, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन अभी मैंने इसके पहले बताया हुआ है। देखिए ध्यान रखिए, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2.6 लाख से बढ़ी है, लेकिन उस आय पर टैक्स जो है ना बाबू, जिसका उसने भुगतान करना है, वह 17.1% से 13.1% हो गया। टैक्स क्या हो गया, टैक्स का उसे टैक्स भुगतान जो है क्या कहता है, देखो उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वह हो गया कम, देख लो वह हो गया कम, है ना, और इनकम बढ़ गया है, लाख से बढ़ गया है। तो हमको बताओ टैक्स का जो स्लैब दिया हुआ है, टैक्स का कितना परसेंटेज दिया है, 17.1% से आ गया 13.1% पे। इसका रेशियो निकालेंगे, परसेंट खत्म, डेसिमल खत्म, है ना। तो ये कितना हो गया 17 यानी कि 17 से 9 और 17 7 ठीक है 17 नहीं 19 नमा 1 से होता है ना, वहाँ 19 नमा 1 से 19 सत्ते 9 सत्ती 63 131 ही है। क्वेश्चन देखने दो जरा, कहाँ गया, सात 1 8 1 9, ये तो 9 से कट रहा है, पहले चेक करते हैं कितना होता है। 171/9, तो 9 एकम 9 10 8 9 9 81, अरे 19 नमा 1 से, ठीक है 19 9 सत्ती 63। क्वेश्चन में हाँ तो गलती दिया है ना बाबू, ये 3% है। क्वेश्चन गलती लिखेंगे तो आंसर होगा, मिस्टेक करेगा ही, बिल्कुल मिस्टेक करेगा। देखिए ये क्या दिया है, 17.1% से 13.3% मूव हुआ, तो परसेंटेज खत्म, इसका रेशियो निकालिएगा तो डेसिमल खत्म, 17 कितना हो रहा था, 17 से कट रहा था, 17 सत्ते 3 से, हाँ 17 सत्ते 33 से, तो ये ठीक है। ये 9 से और ये 7 से, यानी कि रेशियो आपका क्या निकल गया बच्चा,
9:7, तो हमारा इनकम का रेशियो क्या हो गया, रिवर्स ना हो जाएगा, 7:9 ना हो जाएगा। ठीक है, आपका रिवर्स देखो ना, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो रिवर्स ना हो गया, रिवर्स हो गया। तो ये कितना बढ़ गया बाबू, कहेंगे 2 यूनिट बढ़ गया सर। ये बढ़ा हुआ वैल्यू कितना दिया है, कहेंगे 2.6 लाख दिया है सर। तो 1 यूनिट का कितना वैल्यू हो जाएगा, कहेंगे 1.3 लाख हो जाएगा सर। कोई दिक्कत? तो बोल क्या रहा है, तो प्रारंभिक आए, तो प्रारंभिक क्या है बच्चा, 7, तो 7 यूनिट का क्या हो जाएगा, 1.3 × 7, 7 या 21 का 1 बच गया 2, 7 एकम 7 तो 9.1 लाख है ऑप्शन, 9.1 लाख ये हो गया आंसर, है ना। वो काटने में थोड़ा लगा, वो कर लो, खुद ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कैसे काटेंगे तो देखेंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताए थे ना, 7 1 8 1 7 8 और 1 9, यानी 9 से ये कट रहा है, 9 से काटा हमने, देख जितना से काटा उतना को इससे भाग देके काटे तो 7 आया, 9:7 हुआ। क्या दिक्कत रहा? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख यानी 4.5 लाख रुपया बढ़ जाता है, लेकिन आयकर जो है ना 26% से 20%। देखो बाबू, फिर वही बात है, कहानी आ गया, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग दिया है, तो उस व्यक्ति को 12,000 रुपया अधिक आयकर देना पड़ता है। अगर इतना हो जाता है ना, तो उसको 12,000 जो पहले देता था उससे 12,000 ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, आयकर देना पड़ रहा है। बढ़ी हुई इनकम क्या है, बढ़ी हुई आय क्या है, चलो देखते हैं जरा सा हम लोग। बढ़ी क्या है, कहता है क्या, टैक्स कितना दे रहा है बाबू, देखो आंसर देखो, टैक्स दे रहा है सर 26% से कितना आ गया, 20%, तो 26% से है ना, हाँ ठीक है, परसेंट गया 13 से और ये 10, तो हम कहेंगे ना इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चा, 10:13, यानी बढ़ रहा है हमारा कितना, 3 यूनिट बढ़ रहा है। चलो अब थोड़ा सा चीज़ देखना, कर रहा है क्वेश्चन कि आयकर 26 से 20% हो जाता है। जब 20% होता है ना, तब उस व्यक्ति को 12,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है, यानी वही 20% का ही ना वैल्यू दिया है, 12,000 बोलोगे हाँ। तो कुल इनकम क्या होगा बाबू, 20% इतना, तो 100% कितना, तो ये कितना 5 गुना है, तो इधर का भी 5 गुना कर लो, बोले ना रेशियो इक्वल होता है, तो कितना हो जाएगा, 12×5 60,000 हो गया। सोच लो कि अगर 20% जो हम दे रहे हैं हम नहीं दें तो क्या होगा, तब कहेंगे कि तब क्या होगा सर, ये जो बढ़ा हुआ है ना 4.5 लाख, तो ये हमारा 60,000 उसमें घट जाएगा। 60,000 मतलब 0.6 लाख, अरे 60,000 को लाख में बदलोगे तो वही 0.6 लाख होगा, तो इसको घटाओगे तो क्या होगा, 15,9 यानी कि 3.9 लाख हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अरे समझ रहे हो। अगर नहीं दिया तो ये देने के बाद ना इतना हो रहा है, नहीं दिया तो इसको घटाओगे ना, तो हो गया 3.9 लाख। तो यही ना 3 यूनिट का बढ़ा हुआ वैल्यू दिया हुआ है, 3 यूनिट का 3.9 लाख, तो 3 यूनिट का 3.9 लाख, तो 1 यूनिट का कितना वैल्यू बताओ, तो 1.3 लाख 3339, ठीक है। तो अब कह रहा है बाबू, तो बढ़ी हुई आय क्या है, कहाँ गया, इतना देना पड़ता है, तो बताओ बढ़ा हुआ आय क्या है, हमको बताओ। पहले 10 यूनिट का पहले देखो क्या है, इस 10 यूनिट का वैल्यू निकाल के बताओ कितना है, जितना था उसमें ना बढ़ा है 4.5 लाख, तो 10 अभी हमने तो घटा दिया, तो हमको तो इक्वल वाला देखना है। 10 यूनिट का वैल्यू कहेंगे सर 13 लाख, तब बढ़ा, अब अभी बढ़ करके कितना हो गया, तो कहेंगे सर 4.5 लाख इसमें बढ़ गया, तो 13 लाख में 4.5 लाख जोड़ दोगे तो 17.5 लाख हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। 13 में 4.5 लाख जोड़ दोगे तो 17.5 लाख, तो हो गया ना, बढ़ा हुआ है कितना है, 17.5 लाख दिख रहा है ना, ये 17.5 लाख है बच्चा। तो थोड़ा इंक खत्म हो रहा था, दूसरा ले लिए, ठीक है। कर क्वेश्चन में फिर से बता रहा हूँ, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 4.5 लाख बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन आयकर क्या होता है 26% से 20% हो जाता है, और जब ये 20% होता है ना, तब उस व्यक्ति को 12,000 रुपया अधिक आयकर देना पड़ता है, तो यानी 20% का ना वैल्यू 12,000 है,
तो उसका कुल इनकम क्या होगा 100%। 100% यानी 60,000। हम नहीं बढ़ाए, हम इसको नहीं छोड़ दिए, तो छोड़ दिए तो ये जो 4.5 लाख बढ़ा हुआ इनकम है तो इसको छोड़ दोगे तुम, 20% नहीं इसमें चेंज करोगे तो सब ये 0.6 लाख घटेगा ना, 60,000 घटेगा ना। 60,000 घटाओगे तो 3.9 लाख ना हो जाएगा, यानी कुल वैल्यू तुम्हारा 3.9 लाख है। तो परसेंटेज था 26 से 20, तो 13:10। तो ये जो है ना इनकम का क्या हो गया 10:13। तो ये 3 यूनिट जो ग्रोथ हो रहा है यही इसका वैल्यू 3.9 है। तो 1 यूनिट का इतना, तो 10 यूनिट का इतना, इसमें बढ़ करके कितना बढ़ा था, इसमें कितना बढ़ गया था 4.5 लाख, तो इसमें 4.5 लाख बढ़ाए तो कितना हो गया बाबू 17.5 लाख। ये पीटी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही रखो, क्लियर है सब। तो वही क्वेश्चन माँ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभी तक जितना मैंने अभी इसका क्वेश्चन इसके पहले करवाया, एक ही कॉन्सेप्ट पे चल रहा था, काफ़ी क्वेश्चन से करवा दिया है ना। रेवेन्यू वाला भी आपने किया, इसके बाद अभी जो आपने किया ये इसके पहले कौन सा करवाया वो भी आपने देखा, उस पर भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाया आपको, है कि नहीं। तो चलिए इनकम टैक्स वाला भी किया आपने, ये सब तो देखा ही आपने, कुछ नहीं है, जैसा सेम टू सेम ही था, थोड़ा बहुत अंतर, बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, मेंसुरेशन रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। अब देखा जाए जैसे मेंसुरेशन रिलेटेड क्वेश्चन, अरे एक ही जैसा क्वेश्चन आता है वो सब तो कर ही लोगे आप, है ना। मेंसुरेशन रिलेटेड इसमें कुछ नहीं होता, करे एक त्रिभुज की ऊंचाई में इतना % और आधार में इतना % की वृद्धि हुई। अच्छा बताओ मुझे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, हाफ इंटू बी इंटू एच होता है ना। ये हाफ जो है ना कांस्टेंट होता है, इसको छोड़ दो। तो ये जो है ये क्या हुआ, पहले हमको बताओ कि 37.5% और इतना % की वृद्धि हुई। ये 37.5% का वृद्धि मैं अब कुछ नहीं बताने वाला, बहुत बता रखा हूँ आपको। 3/8 होता है, बस हम इतने जान रहे हैं, प्लस 3/8 होता है जो 11/8 होता है। बच्चे जो नए हैं वो पीछे का देख लीजिए कि कैसे इसको हमने डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में ब्रेक किया, वो आप देख लो, वो आपको पता ही है ना। 1/8 12.5% होता है, तो गुना 3 करोगे तो होगा कि नहीं, तो होगा सर। ये कितना होगा, ये होगा जा करके प्लस 5/11 होगा, यानी कि 16/11। तो हमको बताइए कि बेस का जो है आपको दिया हुआ है 11/8 और इसका क्या हुआ है, ऊंचाई का दिया है 16/11। तो इसका रेशियो में निकालोगे तो क्या निकलेगा बाबू, 11 गुना 8 और इसका क्या निकलेगा, क्या कहते हैं 8 × 16 है ना, कहाँ नहीं 11 गुना 16, ठीक है। अरे देखो थोड़ा सा देखो ध्यान से, बेस है ये आपका कितना हुआ 11/8 और इस इधर कितना हुआ बाबू 16/11। तो 8 और 11 इस कितना हो जाएगा कि 11 × 16। तो ये काटोगे 11 कट गया, 8 दूनी 16 कट गया, तो ये 1 हो गया, 1:2 क्या होता है, ये इसका डबल ना है बाबू, एक में एक ही ने ऐड हुआ 2 बन गया, यानी कि ये 100% ना ग्रोथ किया। ये कितना ग्रोथ किया, कहेंगे सर 100% ग्रोथ किया। क्षेत्रफल में कितना % का वृद्धि हुआ, 100 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। आगे आप देखते रहो और क्लियर होते रहेगा, ठीक है। आपने इसका क्या किया 11 × 16 और 8 × 11 कर दिया, दोनों का रेशियो निकाल दिया, काटा आपने तो देखा 1:2 हुआ जो 100% ग्रोथ कर रहा है, क्लियर। तो आपको मेंसुरेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और जो कुछ फॉर्मूला बेस नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपको लेके चलना पड़ेगा। कभी आपको त्रिभुज पर दे देगा, कभी वर्गाकार देगा, कभी आयताकार देगा। तो मैं आपको सारे चीज़ को लेकर के यहाँ आऊँगा, जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिस टाइप से, मैं सारा टाइप उठा करके आपके पास यहाँ लाऊंगा, ठीक है। बने रहो आप लोग। देखिए क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है ऑप्शन, कहाँ गया क्वेश्चन, ये 72.50%
और बी में दिया है बाबू 69.75%, सी में दिया है 70.25% और डी में दिया है 62.5%। आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है, आप इसको समझें ज़रा। यदि वर्ग का विकर्ण में 45% कम हो जाए, मुझे बताओ ये वर्ग है ना बाबू, वर्ग है, इसकी सब चारों भुजा है, ये जो है विकर्ण है ये डी, ये जो विकर्ण है डी अगर कहता है कि कम हो जाती है तो विकर्ण डी बराबर क्या होता है, a/√2 होता है ना। अगर डी कम हो जाएगा तो इसका भुजा भी स्वाभाविक है कम हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ आगे क्या कर रहा है तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, मुझे बताओ। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कहेंगे सर भुजा स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर तो हमारा इसका कितना दिया हुआ है, कहता है 45% कम हो जाता है। 45% का मतलब क्या हुआ बाबू, 5% हुआ 1/20 तो 45% कितना हुआ बाबू 9/20, 9 × 45 है ना, 9/20। क्वेश्चन में और कोई चेंजिंग तो नहीं ना है, 45% न दिया है, कहाँ गया वर्ग का विकर्ण, हाँ ठीक है उतने दिया हुआ है। हाँ तो ये क्या हुआ 45, क्या बताया मैंने 5% का 1/20 तो 45% का कितना होगा 9/20। ये कहेंगे सर 9/20 हुआ, ये कम हो गया तो 11/20 हो गया बाबू। तो भुजा स्क्वायर तो दोनों का रेशियो निकाल लो ना, 20 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर रेशियो हो गया, ये हो गया कितना बच्चा 400 और ये हो गया 121। तो ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितना कमी हुआ, तो क्षेत्रफल में कमी कितना हो रहा है ये देखो तो अच्छा ऐसे करने के लिए हमने एक आसान तरीका बताया, किसी को 100 बना लो ना, देखो जीरो बनाने पर सबसे फ़ायदा यही है। वो याद होगा क्वेश्चन में 600 को भी 6 से भाग देकर 6 किया हो, क्या 100 किया हुआ था, 100 में आसान होता है निकालना। इसको अगर 4 से भाग दे देते हैं तो इसको भी 4 से करना होगा, ये तो 100 हो गया, कहेंगे हाँ सर 100 हो गया। और ये कितना हुआ 4 × 12 और 1 0, यहाँ कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 5 यानी कि 30.25%। तब मुझे बताओ कितना कम हुआ बाबू, 100 वाले में तो आसान होता है, कहेंगे सर 30 कम हुआ यानी 69.75, 69.75 बराबर कितना कम हुआ 69.75% कमी हुआ। कितना आसानी से बना ये क्वेश्चन है कि नहीं, समझ में आया। चलिए अब इसको डन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या हुआ ना कि ध्यान मेरा ही हट गया, इंक नहीं ला सके थे, इंक जो है ना ख़त्म हो गया, इंक बिल्कुल नहीं चल रहा, आप लोग को दिखेगा नहीं, क्वालिटी नहीं मिलेगा, है ना। 3 मार्कर इंक ही ख़त्म हो गया। आज मैं इंक ले आऊँगा, इसीलिए आज हम इसको यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। मेरा विचार तो आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन खींचने का था, लेकिन अब इस क्वेश्चन को आप लोग घर पे बनाना, इसका सॉल्यूशन मैं अगले लेक्चर में दूंगा, ठीक है। देखो मैंने आपको मेंसुरेशन पे एक एक करके उठा रहा हूँ, मैंने वर्ग पे भी दिया, आयत पे आयताकार में यहाँ दे रहा हूँ, है ना, ट्रायंगल पे भी दिया। मैं धीरे धीरे जितना क्वेश्चन बनता है मैं सब पे आपको देते जाऊँगा। कहता एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि उसकी लंबाई 30% बढ़ गई और चौड़ाई 20% कम हो गया। फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेना, आराम से बनेगा। और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ये आप लोग बना लेना, कोशिश करना, बन जाएगा बच्चा। चलिए हम आज इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, दिख ही रहा होगा, मैंने बोल भी दिया। एक बार और क्वेश्चन सुना देता हूँ, अगर नहीं दिख रहा हो तो सुन लो ध्यान से। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि उसकी लंबाई 30% बढ़ गई परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई और क्षेत्रफल में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो गई। डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आज हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। ठीक से रहना, ध्यान रखना अपना और अपने परिवार का, ठीक है बाबू। आप पढ़ाई करते रहना कंटिन्यू, ठीक है। धन्यवाद, बाय।